हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले मैं क्लास 10th का जो है कि सोशल साइंस, क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका मैं हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का टोटल चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का मैं टोटल ऑब्जेक्टिव कवर करा चुका हूं, जो कि आपको इस चैनल पे अपलोड किया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं जो कि वो होगा इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करने वाले हैं, ऑल ऑब्जेक्टिव, जिस चैप्टर का नाम है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, बताइएगा। 1, 2, 3, 4। तो अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं? तो प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बताइएगा, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताइएगा। कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अमेरिका में, चीन में, भारत में। अमेरिका, चीन, भारत। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहाँ पर है? तो भारत में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारत में सेवा क्षेत्र के को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। बताइएगा कितने भागों में बांटा जा सकता है सेवा क्षेत्र को? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये होता है जीविका उपार्जन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो ये हो जाता है आपका जीविकोपार्जन। ठीक है, ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो प्राथमिक क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, बताइएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, बताइएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र। तो देखिए पहला क्षेत्र का अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। किसमें क्या आ जाएगा? कृषि। दूसरा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपका दूसरा क्षेत्र में आ जाता है औद्योगिक। ठीक है, उद्योग आ जाएगा इसमें, उद्योग इसमें आ जाएगा आपका दूसरा क्षेत्र में। ठीक है, और तीसरा में आपका आ जाएगा सेवा क्षेत्र। कौन आ जाएगा? सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइएगा। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या वन, बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट।
तो बैंकिंग क्या नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्र संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? बताइएगा। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, या अधिकतम लाभ अर्जन करने के लिए, या लोक कल्याण के लिए? बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का तो ये लोक कल्याण के लिए। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बताइएगा। तो ये नीति वित्त आयोग बना था, योजना आयोग को भंग करके। ठीक है, ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1950। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीति योजना यानी आयोग की स्थापना हुई जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015 या 1 अप्रैल 2014? बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? सकल राष्ट्रीय उत्पादक है, या फिर प्रति व्यक्ति आय है, या आर्थिक कल्याण का आधार है, या इनमें से सभी? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी है आर्थिक विकास का संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी? बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात? बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका वित्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका,
बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान, तो ये बिहार राज्य जो है वो आपका हो जाएगा कृषि प्रधान। कैसा हो जाएगा? कृषि प्रधान। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर इस क्लास का। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है बताइएगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या बिहार? तो पिछड़ा राज्य की अगर हम बात करें तो ये बिहार है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।